हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एंड हैप्पी दीपावली। तो दोस्तों, आज है छोटी दीपावली और मैंने घर में खाना बना करके आज मैंने घर का कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी और आ गई थी मैं दुकान। दोस्तों, मेरा घर का साफ़ सफाई तो हो गया था, लेकिन मेरा दुकान का जो सफाई है वो नहीं हुआ था। हस्बैंड नहीं कर पाए थे अकेले, थोड़ा बहुत उन्होंने किया था, लेकिन पूरा सफाई वो नहीं कर पाते हैं अकेले। तो फिर मैं सोची आज जाते हैं और आज दुकान का सफाई कर लेते हैं। फिर कल तो लक्ष्मी पूजा है और कल तो सिर्फ धोने में ही टाइम निकल जाएगा, घर धोने, पोछा लगाने में और आंगन ये सब लिपाई करने में। तो दोस्तों, ये जो फेशियल किट था ना वो ख़राब हो चुका था बहुत, मतलब क्या बोले, डेट इसका ख़त्म हो चुका था। और इस तरह से ना जो श्रृंगार का सामान होता है, जो क्रीम वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ का ना डेट जब ख़त्म हो जाता है तो सारी चीज़ें बहुत बर्बाद होती है। मतलब वो सब तो उसमें 3-4 बची हुई थी, तो उसको हम फेंक दिए। क्या है कि फेस का बात है, किसी का फेस के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और पिंपल वगैरह आ जाता है डेट ख़त्म होने के बाद। तो इसी वजह से हमने कहा कि फेंक दीजिए इसको। और दोस्तों, यहाँ पे मैं ना जल्दी जल्दी साफ़ कर दे रही थी। हस्बैंड बोलते हैं मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, डस्ट से एलर्जी है, ऐसे वैसे। मतलब होता है उनको, तो नहीं कर पा रहे थे। घर का साफ़ सफाई अकेले करना, कपड़े धोना, मैं इतना थक चुकी हूँ एक हफ्ते से घर का काम कर कर के, और फिर आके यहाँ करना, नहीं करने से भी अच्छा नहीं लगता है ना। घर तो साफ़ हो गया और दुकान में ही हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, घर में नहीं करते हैं। दो दो जगह हम लोग नहीं कर सकते हैं ना दोस्तों, इसीलिए दुकान में ही लक्ष्मी पूजा होता है और घर में सिर्फ जो दिया उया होता है जलता है, और जो हम लोग का घर में जो देवता का घर होता है वहाँ पे दिया जलता है। तो दोस्तों, मैं सोची दुकान में पूजा भी करना है और साफ़ नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं जल्दी आ गई थी, मतलब कि घर का काम करके, और दुकान ही आज आ गई थी। मैं सोची फिर कल घर में पोछा ओछा करना पड़ेगा सारी चीज़ें, तो फिर कल मैं नहीं आ पाऊँगी। हो सके तो शाम को सिर्फ लक्ष्मी पूजा के लिए आऊँगी। और दोस्तों, लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त जो है वो है आपका 7 से 8 बजे के बीच में। तो मैं सोची कि कल शाम को आऊँगी, तो आज जाके दुकान का सफाई कर देते हैं। तो आएँ और हम लोग दोनों मिल के कर रहे हैं, तो एक दिन में हो जाता है। हस्बैंड सिर्फ आगे थोड़ा सा किए थे, दुकान में लगभग 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आज एक ही दिन में हम लोग को निपटाना है। तो हस्बैंड भी बाहर में कुछ जो बहुत ज़्यादा गंदे थे वो सारी चीज़ें साफ़ कर रहे थे, और मैं इधर सारा जो रेक था सामान को नीचे उतार उतार के पेपर डाल के फिर से मैं सामान को पोंछ पोंछ के, डस्ट वगैरह को झाड़ के, और फिर से मैं वहीं पे अच्छे से सरिया दे रही थी। तो और ये सब चप्पल ना बहुत ज़्यादा यहाँ थे, तो ये सारी चीज़ें मैं निकाल नहीं सकती थी, इसीलिए कपड़ा लेके इसके जो डस्ट थे वो मैं झाड़ दे रही थी, हल्का, मतलब क्या बोले, पूरा ये करके। तो दोस्तों, इस तरह से क्या है कि बहुत ज़्यादा इतना सारा चप्पल वगैरह को अगर उतार उतार के करेंगे तो बहुत देर हो जाता, लेकिन जिसमें कम था वो सारी रेख मैंने सामान उतार करके फिर से पोछा करके और पेपर डाल के और फिर से सरिया दिए। लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा थे वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती, तो इसीलिए हमने नहीं किया। उसके बाद रेख वगैरह सारा चीज़ झाड़ उड़ करने के बाद, अभी दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लगभग 2-2:30 बज चुका है। उसके बाद अच्छे से हम झाड़ू कर दे रहे थे नीचे, और झाड़ू करने के बाद यहाँ पे पोछा लगा देंगे। इतना डस्ट निकला था कि क्या बताऊँ आपको। और दुकान का साफ़ सफाई करके और घर का तो हालत ही ख़राब हो गया है दोस्तों, क्या बताऊँ। ऐसे लग रहा है ना जैसे नहीं होता है, मतलब पूरा शरीर दर्द से लगता है कि बुखार बुखार जैसा। और इसमें साड़ी है और इस साड़ी को हम उधर रख देंगे। दोस्तों, मेरा जो दुकान है उसमें आप कपड़े भी हम लोग रखते हैं थोड़ा बहुत, फिर चप्पल भी रखते हैं और श्रृंगार का भी सामान रखते हैं। तीनों चीज़ें थोड़ी बहुत रखते हैं। क्या है कि सिर्फ एक चीज़, गांव है ना, और मतलब उतनी भी बहुत बड़ी गांव नहीं है, तो ऐसे में सिर्फ एक चीज़ रहेगा दुकान में तो नहीं होता है, और इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें रखे हैं ताकि कुछ ना कुछ निकले दुकान से। लेकिन अभी का जो है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा दुकान वालों का हालत ख़राब है, गांव वालों का दुकान का।
तो दोस्तों मेरा भी कुछ वही हाल है। और दुकान में देख सकते हैं आप लोग, अभी हम लोग इतना देर से साफ़ सफाई कर रहे हैं ना, लेकिन त्यौहार है लेकिन एक भी कस्टमर, इसीलिए दोस्तों हम सोचे दिन में ही कर देते हैं। नहीं तो अगर कस्टमर ज़्यादा आते ना तो फिर हम लोग रात को ही सफाई करते, लेकिन ज़्यादा कस्टमर आते नहीं है तो दोनों थे। और आज बच्चों को घर में ही छोड़ के आए हैं गोतने के पास, तीनों बच्चों को छोड़ दिए हैं। दोनों बेटी लोग का स्कूल छुट्टी हो गया है तो बोले तुम लोग भी देखना और माँ सब भी थोड़ा बहुत ध्यान दे देंगे। तो बच्चे को छोड़ के आए हैं घर में, ताकि हम लोग का ना साफ़ सफाई करने में दिक्कत ना हो। बच्चों को लेके आओ तो फिर थोड़ा सा बच्चों को संभालो, फिर ये वो, फिर लड़ाई करने लगते हैं बच्चे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। मैं सोची एक ही दिन टाइम बचा है, अगर आज साफ़ नहीं हुआ तो फिर नहीं कर पाएंगे साफ़ सफाई, तो इसीलिए हम बाबू को छोड़ के आए हैं। और फाइनली मेरा जो साफ़ सफाई अभी 3 साढ़े 3 बज रहा है दोस्तों, पूरा साफ़ करके ज़मीन को भी अच्छी तरह से 2-3 बार पानी डाल के हमने धो दिया। उसके बाद मैं आ गई थी अपना दुकान सिलाई वाला। तो यहाँ भी दोस्तों हम क्या करेंगे ना, ऊपर से जो है झोल वगैरह झाड़ देंगे, उसके बाद नीचे झाड़ू लगा के यहाँ छोड़ देंगे। पानी बंद हो गया है जो नल में आता है, तो अभी कल जब सुबह मॉर्निंग में पानी चलेगा तो हस्बैंड दोनों दुकान को फिर से धो देंगे, या फिर मतलब धो ही देंगे, झाड़ू से पानी निकल जाता है पूरा रोड में तो हस्बैंड धो देंगे। तो मैं सोची सारी चीज़ झाड़ उड़ रख देते हैं। अभी तो 8 दिन से दुकान भी नहीं आए थे तो दुकान भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो ये सारी चीज़ें हम कर रख दे रहे हैं ताकि कल हस्बैंड धो देंगे। पानी आज बंद हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ का भी जो साफ़ सफाई था वो हमने ऊपर झाड़ दिया, फिर नीचे मशीन साइड कर करके इस यहाँ जितने गंदे थे वो सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर दिया। और अब आज हमारे यहाँ बाज़ार है तो अभी जाएंगे हस्बैंड बाज़ार सब्ज़ी खरीदने, उसके बाद वो आएंगे और हम जाएंगे दुकान। दोस्तों उसके बाद इसी बीच ना मेरा बेटा रो रहा था, फ़ोन भी आया था घर से, हमको जाना है, इसलिए मैं और जल्दी जल्दी कर रही थी। और यहाँ पे ना एक गमछा रखा हुआ था तो इसको हम ओढ़ लिए थे। क्या है कि बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रहा था यहाँ पे दुकान में। तो फाइनली जो मेरा दोनों दुकान है, दोनों दुकान को मैंने साफ़ कर लिया। उस दुकान में मैंने ताला बंद करके और आ गए हैं इस दुकान में। और हस्बैंड अभी गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए, वो आएंगे तो घर के लिए हम लोग निकलेंगे। फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी साफ़ सफाई के ब्लॉग, और हम हस्बैंड वाइफ ने मिल करके पूरे दुकान की क्लीनिंग जो है वो हमने कर दिया। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।